गुड इवनिंग बच्चों। आज हम NMMS में अपनी अगली इकाई शुरू करेंगे जो कि है एक चर वाले समीकरण। पेपर में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इससे। अगर हमें एक चर वाली समीकरण लिखनी है, सिंपल सी समीकरण, तो हम इस प्रकार कुछ लिख सकते हैं, जैसे x माइनस 5 बराबर 4। ये एक बहुत सिंपल समीकरण है जिसमें x का मान हम कैसे निकालेंगे कि इस 5 को इस साइड ले जाएं। तो यहाँ पर माइनस का निशान है, तो ये निशान बदल के प्लस का हो जाएगा। प्लस 4 यहाँ पहले से ही है। x किसके बराबर हो गया? 9 के बराबर हो गया। इसी तरह अगर हम कुछ थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा दें, और बुक में से एक क्वेश्चन में और लिख रही हूँ, x माइनस 1 बटे 2x बराबर 3 बटे 4। अब इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि इस हर की गुणा करेंगे हम 3 से और इस अंश की गुणा करेंगे 4 से। तो ये क्या बन जाएगा? 4 ब्रैकेट x माइनस 1 बराबर 3 ब्रैकेट 2x। अब ये क्योंकि 4 जो है ब्रैकेट के बाहर है, तो इसकी गुणा आप दोनों से, यानी x से भी और माइनस 1 से भी करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? 4x माइनस 4 बराबर, ये हो जाएगा 3 दूनी 6x। अब x को हम इधर ले आते हैं और इस संख्या को हम उधर ले जाते हैं। ये बन जाएगा 4x माइनस 6x बराबर प्लस का 4 हो जाएगा उस साइड जाने पर, क्योंकि ये माइनस का है यहाँ पर। ये हो जाएगा आपके पास माइनस 2x बराबर 4, और x जो है हमारे पास आ जाएगा 4 बटे 2, और माइनस का निशान भी आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है। तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और x बराबर आ गया हमारे पास माइनस 2। तो इस प्रकार हम इस तरह के प्रश्नों को हल करते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहीं पर दे देती हूँ, इसी तरह का आप उसे स्वयं करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा बच्चों कि आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। और वैसे भी आप अगर कोई प्रश्न वीडियो में देखते हैं जो मैं हल कर रही हूँ, उसको आप स्वयं अवश्य करें, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपसे प्रश्न हल हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको आप स्वयं करें, बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा ही है ये। इसमें आर पार की गुणा करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फिर इसको हल करें। और यहाँ पर आप निकालेंगे x का मान। x का मान आपने इस प्रश्न में निकालना है। और इस तरह के ही जो प्रश्न हैं बच्चों, इसमें कुछ दैनिक जीवन से संबंधित हमारे जो हैं वो प्रश्न भी हम हल कर सकते हैं, और पेपर में भी उस तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे कि ये देखिए, एक प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 इकाई से बढ़ गई। एक वृत्त है, एक सर्कल है, वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस r मान लेते हैं हम इसको, वो 5 इकाई से बढ़ गई। तो पहले हम क्या मानेंगे इस प्रश्न में कि माना कि वृत्त की त्रिज्या जो है उसको आप r मान लें, और फिर वो कह रहा है कि 5 इकाई से बढ़ गई, तो नई त्रिज्या क्या होगी? 5 इकाई से बढ़ने के बाद नई त्रिज्या या रेडियस क्या हो जाएगा? r प्लस 5। आगे प्रश्न में पूछा गया है कि नई परिधि
व नए व्यास का अनुपात क्या होगा। तो वृत्त की त्रिज्या अगर बढ़ गई तो परिधि क्या होती है, परिधि का मतलब है कि वृत्त का जो पूरा एक तरह से परिमाप है, यानी ये बाहर का जो सर्कल है राउंड, इसको परिधि कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर। वृत्त के लिए फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। और हमारे पास ये क्या कह रहा है कि नई त्रिज्या हमारी कितनी है, r+5। तो परिधि भी कितनी हो जाएगी हमारी, परिधि में हम क्या लिखेंगे, परिधि जो है हमारी क्या है, 2 पाई r+5 हो जाएगी। अब हमने क्या निकालना है, परिधि और व्यास का अनुपात। हमारा नया व्यास क्या होगा, व्यास होता है बच्चों हमारा डायामीटर, जो कि त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो व्यास क्या है हमारा 2r+5। इसको अभी यहाँ तक आधा अगर रेडियस या त्रिज्या है तो ये पूरा जो है हमारा क्या है, ये पूरा जो है हमारा व्यास होता है, जिसे डायामीटर भी कहते हैं। अब हमने इसका अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब होता है कि इसके बीच में इस तरह का निशान आ गया हमारे पास, तो अनुपात निकल जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, r+5 से ये पूरा r+5 कैंसिल हो गया। तो इसका अनुपात हमारे पास क्या बच गया, π/1। ये जो निशान है इसको हम पाई बोलते हैं और आंसर हमारा आ गया पाई। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पेपर में करने को मिलेंगे। 1-2 क्वेश्चंस की हम और प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आपको प्रश्न करने का तरीका पता चल जाए। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की अनुपात 4:3 है। तो हम मान लेते हैं इस प्रश्न में कि लंबाई जो है वो क्या है, लंबाई जो है वो है 4x और चौड़ाई कितनी बता रखी है, 3:3 है। तो चौड़ाई है 3x। अब ये पूछ रहा है कि यदि आयत का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर है, और क्या बता रखा है हमें प्रश्न में, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल हमें बता रखा है। आयत का क्षेत्रफल है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की इकाई हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर इस प्रकार आपको मिलेगी। और हमने निकालना क्या है यहाँ पे, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप, परिमाप जो होता है उसका फॉर्मूला क्या है, 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई। तो अब हम निकाल लेते हैं, पहले यहाँ से आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें इस x का पता चल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला क्या है, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, लंबाई गुना में चौड़ाई। तो क्षेत्रफल निकाल लेते हैं हम। लंबाई हमारी है 4x गुना में 3x, और क्षेत्रफल हमें बता रखा है प्रश्न में 192 है। तो यहाँ से इनको गुना करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 12x का स्क्वायर बराबर 192। x का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा आपके पास 192/12। अब इसको काट सकते हैं हम 12 से, 12 एकम 12, यहाँ पे भी 12 एकम 12, 7 शेष बचेगा, 12 6 72। तो x का स्क्वायर जो आ गया आपका 16 के बराबर, और x आ गया आपका 4 सेंटीमीटर, x आ गया आपका 4 के बराबर।
ठीक है। x का मान आ गया हमारे पास यहाँ 4। तो अब लंबाई हो गई 4 गुना में 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हो गई 3 गुना में 4। x का मान रख दिया हमने, तो ये हो गई 12 सेंटीमीटर। अब लंबाई और चौड़ाई हमें पता चल गई, तो अब हम परिमाप निकाल सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई पता चल गई तो परिमाप आसानी से निकाला जा सकता है। परिमाप का फॉर्मूला पहले ही लिख दिया मैंने आपके लिए यहाँ पर। तो इस फॉर्मूले में अगर हम लिखेंगे तो लंबाई की जगह हम क्या लिखेंगे 16 और चौड़ाई की जगह 12। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 2 गुना में 28, और इसको गुना करेंगे तो 2 8 16 का 6 हासिल 1 56 सेंटीमीटर। यह आ जाएगा आपका 56 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करें बच्चों, क्योंकि पेपर में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। और वही बात है जो हर बार मैं आपको वीडियो के एंड में बताती हूँ बच्चों, कि प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही आपकी परफेक्शन आएगी और आप बहुत आसानी से इस पेपर को क्लियर कर सकते हैं। और ये जो है आपकी स्कॉलरशिप आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है बच्चों। 12,000 रुपये आपको हर साल इसमें प्राप्त होंगे अगर पेपर क्लियर हो जाता है तो। थैंक यू, कीप स्टडिंग।